रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना के समय रावण कैसे बना प्रभु श्री राम का पुरोहित। इस कथा को सुनने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही पौराणिक कथाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए जानते हैं कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना के समय रावण कैसे बना प्रभु श्री राम का पुरोहित। तो भगवान श्री राम ने रामेश्वरम में जब शिवलिंग की स्थापना की, तब आचार्यत्व के लिए रावण को निमंत्रित किया गया था। रावण ने उस निमंत्रण को स्वीकार किया और उस अनुष्ठान का आचार्य बन। रावण त्रिकालज्ञ था, उसे पता था कि उसकी मृत्यु सिर्फ श्री राम के हाथों लिखी है। वह कुछ भी दक्षिणा मांग सकता था, पर उसने क्या विचित्र दक्षिणा मांगी वह इस कथा में आगे आपको सुनने को मिलेगा। रावण केवल शिव भक्त, विद्वान एवं वीर ही नहीं था, अति मानववादी भी था। उसे भविष्य का पता था। वह जानता था कि श्री राम से जीत पाना उसके लिए असंभव था। जामवंत जी को आचार्यत्व का निमंत्रण देने के लिए लंका भेजा गया। जामवंत जी दीर्घाकार थे। वे आकार में कुंभकर्ण से तनिक ही छोटे थे। लंका में प्रहरी भी हाथ जोड़कर मार्ग दिखा रहे थे। इस प्रकार जामवंत को किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ा। स्वयं रावण को उन्हें राजद्वार पर अभिवादन का उपक्रम करते देख जामवंत ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं अभिनंदन का पात्र नहीं हूं, मैं वनवासी राम का दूत बनकर आया हूं। उन्होंने तुम्हें सादर प्रणाम कहा है। रावण ने सविनय कहा, आप हमारे पितामह के भाई हैं, इस नाते आप हमारे पूज्य हैं। आप कृपया आसन ग्रहण करें। यदि आप मेरा निवेदन स्वीकार कर लेंगे, तब भी संभवतः मैं भी आपका संदेश सावधानी से सुन सकूंगा। जामवंत ने कोई आपत्ति नहीं की। उन्होंने आसन ग्रहण किया। रावण ने भी अपना स्थान ग्रहण किया। तदुपरांत जामवंत ने पुनः सुनाया कि वनवासी राम ने सागर सेतु निर्माण उपरांत अब यथाशीघ्र महेश्वरलिंग विग्रह की स्थापना करना चाहते हैं। इस अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए उन्होंने ब्राह्मण, वेदज्ञ और शैव रावण को आचार्य पद पर वरण करने की इच्छा प्रकट की है। मैं उनकी ओर से आपको आमंत्रित करने आया हूं। प्रणाम प्रतिक्रिया अभिव्यक्ति उपरांत रावण ने मुस्कान भरे स्वर में पूछ ही लिया कि क्या राम द्वारा रामेश्वर लिंग विग्रह स्थापना लंका विजय की कामना से किया जा रहा है? बिल्कुल ठीक। श्री राम की महेश्वर के चरणों में पूर्ण भक्ति है। जीवन में प्रथम बार किसी ने रावण को ब्राह्मण माना है और आचार्य बनने योग्य जाना है। क्या रावण इतना अधिक मूर्ख कहलाना चाहेगा कि वह भारतवर्ष के प्रथम प्रशंसित महर्षि कुलस्थ के सगे भाई महर्षि वशिष्ठ के यजमान का आमंत्रण और अपने आराध्य की स्थापना हेतु आचार्य पद अस्वीकार कर दिया? लेकिन हाँ, यह जांच तो नितांत आवश्यक है ही कि जब वनवासी राम ने इतना बड़ा आचार्य पद पर पदस्थ होने हेतु आमंत्रित किया है, तब वह भी यजमान पद हेतु उचित अधिकारी है भी अथवा नहीं। जामवंत जी, आप जानते ही हैं कि त्रिभुवन विजयी अपने इस शत्रु की लंकापुरी में आप पधारे हैं। यदि हम आपको यहाँ बंदी बना लें और आपको यहाँ से लौटने ना दें तो आप क्या करेंगे? जामवंत जी खुलकर हंसे।
मुझे निरुद्ध करने की शक्ति समस्त लंका के दानवों के संयुक्त प्रयास में नहीं है, किंतु मुझे किसी भी प्रकार की कोई विद्वता प्रकट करने की न तो अनुमति है और न ही आवश्यकता। ध्यान रहे, मैं अभी एक ऐसे उपकरण के साथ यहाँ विद्यमान हूं जिसके माध्यम से धनुर्धारी लक्ष्मण यह दृश्य वार्ता स्पष्ट रूप से देख सुन रहे हैं। जब मैं वहां से चलने लगा था तभी धनुर्वीर लक्ष्मण वीरासन में बैठे हुए हैं। उन्होंने आचमन करके अपने त्रोण से पाशुपतास्त्र निकालकर संधान कर लिया है और मुझसे कहा है कि जामवंत, रावण से कह देना यदि आप में से किसी ने भी मेरा विरोध प्रकट करने की चेष्टा की तो यह पाशुपतास्त्र समस्त दानव कुल के संहार का संकल्प लेकर तुरंत छूट जाएगा। इस कारण भलाई इसी में है कि आप मुझे अविलंब वांछित प्रत्युत्तर के साथ सकुशल आदर सहित धनुर्धर लक्ष्मण के दृष्टि पथ तक वापस पहुंचने की व्यवस्था करें। उपस्थित दानवगण भयभीत हो गए, लंका तक कांप उठे। पाशुपतास्त्र महेश्वर का यह अमोघ अस्त्र तो सृष्टि में एक साथ दो धनुर्धर प्रयोग ही नहीं कर सकते। अब भले ही वह रावण मेघनाद के त्रोण में भी हो, जब लक्ष्मण ने उसे संधान स्थिति में ला ही दिया है तब स्वयं भगवान शिव भी अब उसे उठा नहीं सकते। उसका तो कोई प्रतिकार है ही नहीं। रावण ने अपने आप को संभाल कर कहा, आप पधारें। यजमान उचित अधिकारी हैं, उसे अपने दूत को संरक्षण देना आता है। राम से कहिएगा कि मैंने उसका आचार्यत्व स्वीकार किया। जामवंत को विदा करने के तत्काल उपरांत लंकेश ने सेवकों को आवश्यक सामग्री संग्रह करने हेतु आदेश दिया और स्वयं अशोक वाटिका पहुंचे। जो आवश्यक उपकरण यजमान उपलब्ध न कर सके, जुटाना आचार्य का परम कर्तव्य होता है। रावण जानता है कि वनवासी राम के पास क्या है और क्या होना चाहिए। अशोक उद्यान पहुंचते ही रावण ने सीता से कहा कि राम लंका विजय की कामना समुद्र तट पर महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना करने जा रहा है और रावण को आचार्य वर्ण किया है। यजमान का अनुष्ठान पूर्ण हो, यह दायित्व आचार्य का भी होता है। तुम्हें विदित है कि अर्धांगिनी के बिना गृहस्थ के सभी अनुष्ठान अपूर्ण रहते हैं। विमान आ रहा है, उस पर बैठ जाना। ध्यान रहे कि तुम वहां भी रावण के अधीन ही रहोगी। अनुष्ठान समापन उपरांत यहाँ आने के लिए विमान पर पुनः बैठ जाना। स्वामी का आचार्य अर्थात स्वयं का आचार्य। यह जानकी जी ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुका दिया। स्वस्थ कंठ से सौभाग्यवती भव कहते रावण ने दोनों हाथ उठाकर भरपूर आशीर्वाद दिया। सीता और अन्य आवश्यक उपकरण सहित रावण आकाश मार्ग से समुद्र तट पर उतरा। आदेश मिलने पर आना कहकर सीता को उसने विमान में ही छोड़ा और स्वयं राम के सम्मुख पहुंचा। जामवंत से संदेश पाकर भाई, मित्र और सेना सहित श्री राम स्वागत सत्कार हेतु पहले से ही तत्पर थे। सम्मुख होते ही वनवासी राम आचार्य दशग्रीव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। दीर्घायु भव, लंका विजयी भव। दशग्रीव के आशीर्वचन के सब ने सबको चौंका दिया। सुग्रीव ही नहीं, विभीषण को भी उसने उपेक्षा कर दी, जैसे वे वहां हो।